किताब का नाम द वन थिंग। लेखक गैरी केलर जयपप्सन। मुख्य विचार, सिर्फ एक चीज पर फोकस करके आप असाधारण सफलता पा सकते हैं। प्रस्तावना, क्यों जरूरी है एक चीज। कल्पना कीजिए आपके सामने 10 काम एक साथ आ जाते हैं। ईमेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, फैमिली का वक्त, फिटनेस, स्किल सीखना और बहुत कुछ। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से सब हो जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। हर चीज अधूरी रह जाती है। गैरी केलर कहते हैं, सफल लोग वो नहीं जो सब कुछ करते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे जरूरी चीज को पहले करते हैं। उदाहरण, सोचिए आप एक तीरंदाज हैं और 10 निशाने एक साथ आपके सामने रख दिए जाएं। अगर आप हर निशाने पर एक एक तीर मारने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई भी सही से न लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक टारगेट चुनें और पूरी ताकत, फोकस और अभ्यास उसी पर लगाएं तो सटीक निशाना लगेगा। अध्याय 1, सबसे बड़ा झूठ, हर चीज जरूरी है। अक्सर हमें बताया जाता है, हर काम जरूरी है, जो भी आए पहले उसे निपटाओ, मल्टीटास्किंग करो। लेकिन ये झूठ है। सच्चाई, हर काम एक जैसा अहम नहीं होता। कुछ काम होते हैं जो बाकी सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10 बीज हैं लगाने के लिए, लेकिन आपके पास सिर्फ एक गमला है। अगर आप सब बीज एक साथ डालेंगे तो कुछ भी नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप एक बीज चुनें और उसे पानी, धूप और ध्यान दें तो वह एक पौधा बनेगा। अध्याय 2, समय का प्रभावशाली उपयोग, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। गैरी केलर एक सवाल सुझाते हैं जिसे वो फोकस का प्रश्न कहते हैं। वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी सारी चीजें या तो आसान हो जाएंगी या बेकार। इस एक सवाल से आपकी प्राथमिकता साफ हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी परीक्षा 1 महीने में है। आपके पास नोट्स बनाना, वीडियो देखना, मॉक टेस्ट देना और रिवीजन करना है। अगर आप पहले सिलेबस कवर करने पर ध्यान दें तो बाकी सब आसान हो जाएगा। अध्याय 3, मल्टीटास्किंग, सफलता का दुश्मन। मल्टीटास्किंग को कई लोग गर्व की तरह बताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार यह आपके फोकस को कमजोर करता है और समय की बर्बादी है। उदाहरण, अगर आप एक साथ गाड़ी चला रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। ऐसे में दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह एक साथ कई चीजें करना सफलता को रोकता है। अध्याय 4, डोमिनोज इफेक्ट, छोटी शुरुआत, बड़ी जीत। एक छोटा सा डोमिनो भी अगर सही तरीके से गिराया जाए तो वह उससे बड़े डोमिनो को गिरा सकता है और ये चेन बढ़ती जाती है। सिद्धांत, सिर्फ एक सही चीज रोज करना समय के साथ एक बहुत बड़ा प्रभाव बना सकती है। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक साल में 15 से 20 किताबें पढ़ सकते हैं, जो आपकी सोच और करियर दोनों बदल सकती हैं। अध्याय 5, लक्ष्य निर्धारण, स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति। गैरी कहते हैं, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, लेकिन शुरुआत छोटी। उदाहरण, अगर आपका सपना करोड़पति बनना है तो शुरुआत महीने में 10,000 रुपए की सेविंग से करें। फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। लेकिन सपना छोटा न करें, सिर्फ शुरुआत को आसान बनाएं। अध्याय 6, इच्छा शक्ति, सीमित संसाधन। हम सोचते हैं कि मुझे जब इच्छा होगी तब कर लूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति सीमित होती। अध्याय 6, इच्छा शक्ति, सीमित संसाधन। हम सोचते हैं कि मुझे जब इच्छा होगी तब कर लूंगा, लेकिन इच्छा शक्ति सीमित होती है। सुबह के समय हमारा मन सबसे ताजा और शक्तिशाली होता है। सुझाव, अपना वन थिंग सुबह सबसे पहले करें। दिन में बाद में करने का प्लान न रखें, क्योंकि तब तक आपका मन थक जाता है। अध्याय 7,
आदतें और अनुशासन। लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन गैरी कहते हैं आपको बस इतनी देर तक डिसिप्लिन चाहिए जब तक वो एक आदत बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो पहले कुछ दिन मुश्किल होगा, लेकिन 21 दिन तक लगातार वही काम किया जाए तो वो आपकी आदत बन जाती है। अध्याय 8, लक्ष्य से पीछे न हटना। पर्पस और प्रायोरिटी। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप भटक जाएंगे। उदाहरण के लिए, मालूम हो कि आपका सपना एक लेखक बनना है, लेकिन आप दिन भर सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरी चीजों में फंसे रहते हैं। आपका उद्देश्य आपको रोज रिमाइंड करना चाहिए कि सबसे जरूरी चीज क्या है। अध्याय 9, वर्क लाइफ बैलेंस एक भ्रम। गैरी कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एक झूठा सपना है। कभी भी सब कुछ संतुलन में नहीं हो सकता। आपको सिर्फ यह तय करना है कि किस समय किस चीज को प्राथमिकता देना है। उदाहरण के लिए, जब आप ऑफिस में हो पूरा फोकस काम पर, जब आप घर पर हो पूरा फोकस परिवार पर, जहां हैं वहीं पूरी तरह से मौजूद रहें। अंतिम विचार, द वन थिंग का सार। हर दिन खुद से पूछें, आज वो कौन सी एक चीज है जो मैं करूं तो बाकी चीजें आसान या बेकार हो जाएंगी। यही है सफलता की कुंजी। सारांश, रिकैप। अध्याय। मूल विचार। नंबर 1, हर चीज जरूरी नहीं होती। नंबर 2, सबसे जरूरी चीज पहले करें। नंबर 3, मल्टीटास्किंग से बचें। नंबर 4, डोमिनोज प्रभाव, छोटी शुरुआत करें। नंबर 5, बड़ा लक्ष्य बनाएं, छोटी शुरुआत करें। नंबर 6, इच्छाशक्ति सीमित है, सुबह का समय बेस्ट। नंबर 7, आदतें बनाएं, डिसिप्लिन से आदत बनती है। नंबर 8, उद्देश्य और प्राथमिकता जरूरी है। नंबर 9, वर्क लाइफ संतुलन एक भ्रम है, फोकस जरूरी है। अंत में श्रोताओं के लिए संदेश। द वन थिंग सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सही काम को चुनें और उसी पर फोकस करें तो आप कुछ ही समय में असाधारण बन सकते हैं।